In Hinduism, the bond between Lord Krishna and the cow, called Gau Mata, is a unique and inseparable. Unlike other avatars who were born as a king or warriors, Lord Krishna chose to spend his childhood as Gavala, cowherd. So Krishna defined by his love for cows. His most famous name is directly related to them, like Gopala, Govinda, Gopalak. So in the philosophy of bhakti devotion, the cows of Vrindavan are not considered ordinary animals. They are viewed as high-level sages or devotees who took the form of cows to be close to God. So let's pray for the hope. मकर संक्रांति पर गाय को गुड़ खिलाने का महत्व सामान्य दिनों से कई गुण अधिक होता है एवं दृष्टि से यह पूर्व सूर्य और शनि के मिलन का दिन है और गुड़ खिलाने इन दिनों ग्रहों के अशुभ प्रभावों को दूर करने का एक महा उपाय है। जैसे गुड़ को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। मकर शनि मतलब मकर संक्रांति पर तिल का विशेष महत्व है जो शनि का कारक है। और तीसरा जो गाय हमारी माता, गाय के शरीर में सभी ग्रहों और देवताओं का वास माना जाता है। जब मकर संक्रांति पर गाय को गुड़ और तिल मिलाकर खिलाते हैं तो आप एक साथ सूर्य, आत्मविश्वास, सफलता और शनि ने आप कर्म दोनों का प्रसन्न करते हैं। यह पिता पुत्र सूर्य शनि के मिलन का उत्सव है, इसलिए उपाय पारिवारिक कला और ऋतु दोष को भी शांत करता है। सो इसी दिन केवल सदा गुड़ खिलाने के बजाय इस विषय का पालन करें। इसी तरह हमने भी 2 गुड़ के डिब्बे ले लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग ने घी लगा लिया है अपने कढ़ाई में, एकदम देसी घी, टोर घी, और उसी को अभी थोड़ा गरम करेंगे और पिघला देंगे। और यहाँ पे ये घी और ज़्यादा डालना पड़ेगा अच्छे से, ऐसे ही डालते रहेंगे। फिर उसी घी को अंदर हम लोग गुड़ डालेंगे अपने हिसाब से, जो स्वीट्स चाहिए वैसे। हम लोग ने यहाँ पे गुड़ डाल दिया है यहाँ पे अपने कढ़ाई में, और वो गुड़ को गरम करके पिघला देंगे। तब तक हम अपना तिल जो रखा है गरम करने को अच्छे से भून देंगे जहाँ तक वो लाल हो जाएगा थोड़ा। सो इसी तरह उसको करने देते हैं। तब तक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। उत्तरायण मकर संक्रांति और तिल के लड्डू का रिश्ता सदियों पुराना और बहुत गहरा है। यह केवल एक मिठाई ही नहीं बल्कि इसके पीछे सांस्कृतिक महत्व है। और उत्तरायण तब आता है जब सर्दी अपने चरम पर होती है और मौसम बदलना शुरू होता है। इसी के साथ तिल के लड्डू का एक बहुत सुंदर सामाजिक अर्थ भी है। महाराष्ट्र और गुजरात में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, जैसे क्या तिल के दोनों दाने बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब वे गुड़ में प्रेम की मिठास के साथ मिलते हैं तो वे एक मजबूत लड्डू का रूप ले लेते हैं। यह सीखता है कि अगर परिवार और समाज प्रेम गुड़ के साथ जुड़ रहे तो वे मजबूत बने रहते हैं। तो मकर संक्रांति के पीछे गिले शिकवे बुलाकर नई शुरुआत करने का दिन माना जाता है। यह लड्डू कड़वाहट को खत्म करके रिश्तों को मिठास घोलने का प्रतीक करता है।
अगर गुड़ कम पकेगा तो लड्डू बंधेंगे नहीं, अगर ज़्यादा पक गए तो लड्डू पत्थर जैसे कड़े हो जाएंगे। सही संतुलित पर बैलेंस ही एक परफेक्ट तिल के लड्डू की पहचान है, जो जीवन में भी संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। तो इसी के साथ तिल गुड़ खाइए और मीठा मीठे बोलिए, और सभी परिवार को मेरी तरफ से बगीश को हैप्पी मकर संक्रांति। तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार को और सपोर्ट बनाए रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। लव यू बगीश।